Hello everyone. So today I'm going to explain Dr. Slump episode 8. एपिसोड की शुरुआत में हम हानिल का बचपन देखते हैं, जहाँ पर उसका भाई पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है कि वो बचपन में कैसी थी। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी खुश नहीं होती थी और वो 25% ला के भी खुश हो जाता था कि उसे पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा। उसे पढ़ना पसंद था और उसके भाई को खाना पसंद था। वो इवन डेटिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, उसकी डेटिंग भी ख़राब कर देती थी। अगर उसे लड़का कोई प्रपोज करता था तो वो भी सर से कंप्लेन करती थी कि वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ें खुश करती थी, न्यू बुक्स का आना, और वो उसके पीछे दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। लेकिन अब उसकी लाइफ में एक पर्सन आ गया जो उसे खुश रखने वाला था। हानिल का भाई उसे परेशान करने आता क्योंकि वो डेटिंग स्पॉट्स ढूंढ रही थी ऑनलाइन। वो हानिल से कहता है कि तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए तो बताना, और पीछे से वो चुपके से उसकी पर्स चोरी कर लेता है और हानिल पहचान जाती है और उसे खूब पीटती है और उसे भगा देती है वहाँ से। तो यहाँ पर हानिल सोचती है कि जंगू ने तो कहा था कि वो मुझे लाइक करता है और उसके हाथ पकड़ने का मतलब क्या हम लोगों की डेटिंग कल से स्टार्ट हो गई है। अब उसकी मॉम के पास आकर पूछती है कि वो दोनों कैसे डेटिंग करना स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड और वो उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव डिश खा के आए थे और वो उसी से इम्प्रेस हो गई थी और उसमें हमारी डेटिंग शुरू हो गई थी। बताती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, डेट पे जाते हो और हाथ पकड़ते हो तो इसका मतलब डेटिंग ही होता है। अब हानिल अपने अंकल के पास आकर पूछती है, लेकिन उन्होंने 20 साल पहले डेटिंग करी थी तो वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होती है और पूछती है कि अब मुझे डेटिंग के लिए कौन टिप्स देगा। तभी उसका भाई आकर बोलता है कि कहीं तुम अपने रूफटॉप वाले की बात तो नहीं कर रही हो। तो उसके अंकल बोलते हैं मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हानिल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और उसका भाई बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उसी की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जाने देता हूँ। अब हानिल जंगू को मैसेज करती है रूफटॉप पे आकर, लेकिन जंगू उसके पीछे ही खड़ा होता है। कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। तो कहती है कि हाँ मुझे ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। तो कहते हैं कि चलो अंदर आओ। और यहाँ पर वो बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, लेकिन जंगू बोलता है कि तुम खुल के बोल सकती हो। लेकिन तभी जंगू का भाई आ जाता है और हानिल छुपने के लिए बोलती है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो बात करनी थी तो तुम छुप क्यों रही हो। तो वो बताती है कि मुझे बाथरूम में छुपना है वरना वो मुझ पे शक करेगा, तो तुम भी उसे जल्दी यहाँ से भगाओ। अब यहाँ उसका भाई आकर जंगू से बोलता है कि हानियों को बाहर लेके जाओ डेट पर। यहाँ पर हानिल उस बात को सुनकर अपने भाई को मनी मन बोल रही थी शट अप, लेकिन मैं कुछ बोल तो सकती नहीं थी। अब उसका भाई बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, तुम उसके साथ खेल रहे हो। तो जंगू बोलता है मैं कब खेल रहा हूँ उसके साथ। तो बताते हैं कि तुम उसको सोक्चो लेके गए, ख्वाबोन भी उसको लेके गए और तुम अपना लव नहीं कन्फेस कर रहे हो, बोलते हो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो जंगू कहता है कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो हानिल का भाई बोलता है मुझे पता है कि तुम दोनों ने हाथ भी पकड़ा था कल। जंगू भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और हानिल मनी मन उसके भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो भाई कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपना लव कन्फेशन किया है कल उसे और उसका हाथ पकड़ा था। यह हानिल का रिएक्शन देखने लायक था भाई। तो ये भी कहता है कि हानिल पागल हो रही है तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। जंगू ये बात सुनकर तक खुश हो रहा था। फिर वो बताता है कि मैं तो सोच रहा था कि कल से हम लोग डेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तभी हानिल शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से शावर छूट जाता है और वो भीग जाती है पूरी। जंगू बोलता है कि मैं हानिल से बात कर लूँगा, अब तुम जाओ। और वो जैसे ही वॉशरूम में आता देखता है हानिल पूरी भीगी हुई थी। अब वो हानिल को बाहर लेके आता है, जहाँ पर हानिल उससे पूछती कि क्या सच में हम लोग डेट कर रहे हैं। तो जंगू कहता है कि क्यों, ऐसा नहीं है क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो हानिल बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मरी भी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। लेकिन जहाँ पे जंगू बोलता है कि लेकिन मैं तो मर रहा हूँ तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। हानिल यहाँ पर जंगू के कपड़े पहन के आती है और तभी वो उसे बुके गिफ्ट करता है और उसे डेट के लिए पूछता है और यहाँ पर वो उसे हग भी कर लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो तो अब मुझे ये हक बहुत अच्छे से फील हो रहा है। हानिल नीचे रेडी होने आती है, जहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड जो है वो बनवा दिया है, वो जल्दी तुम्हें प्रपोज करेगा। हानिल को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारकर भगा देती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम बिंदुओं और हानिल के फ्रेंड को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हानिल के फ्रेंड बोलती है कि मैंने उस दिन तुमको इंकरेज किया था बात करने के लिए और तुम्हें ही सब खरी खोटी सुननी पड़ी, तो मैं उसके लिए बुरा फील कर रही हूँ। बिंदुओं बोलता है कि तुम्हें बस सॉरी बोलने की ज़रूरत है। तो कहती है कि उसने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला तो तुम अब उसको कॉल नहीं करोगे। तो कहते हैं कि नहीं उसने नहीं बोला था, वो किसी बूढ़ी आंटी ने बोला था। तो कहती कि मैं जानती हूँ वो बूढ़ी आंटी कौन है, वो मेरी फ्रेंड की मम्मी हो सकती हैं। अब सीन वापस इन दोनों पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हानिल रेडी होकर आती है और जंगू मेस्पराइज हो जाता है उसको देखकर। लेकिन तभी बिंदुओं आ जाता है और उसे हक कर लेता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया तुम्हारे बुरे समय में, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था तुम्हारे लिए। हानिल पहचान जाती है कि तुम तो वही हो जिसके साथ मैं डेट पे गई थी और जंगू भी शॉक्ड हो जाता है इस बात को सुनकर। तभी हानिल बोलती कि ठीक है तुम लोग अपना टाइम लो, मैं जाती हूँ। लेकिन जंगू यहाँ पर कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन वो उसे छोड़ता ही नहीं है।
वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर वो बीफ खा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बहुत दिन से नहीं खाया हुआ। तो बताता है कि नहीं, हानिल की मदर मुझे बना कर देती थी। तो यहाँ पर बेंजंग उसे सॉरी बोलता है कि उसने उसके बुरे समय में साथ नहीं दिया क्योंकि वो उसे फिक्र कर रहा था और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो बोलता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे जाने दो। तो कहते हैं कि कौन बिजी हो सकता है, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो, मैं बिजी हो सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। और फिर वो दोनों अपना बात करना कंटिन्यू करते हैं। जब वो घर वापस आता है जहाँ पर हानिल उसका वेट कर रही थी, तो कहते हैं कि तुम बाहर वेट क्यों कर रही हो, मैंने बोला था मैं जब आऊँगा तो तुम्हें कॉल करूँगा। लेकिन हानिल बोलती मुझे पता है कि तुम इस टाइम पे आओगे। अभी हम देखते हैं जंगू का एक और कलीग उससे मिलने आ रहा था, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि आज नहीं मिल पाएगा। हानिल बोलती है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मिल सकते हो। लेकिन कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। और फिर उसे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारी डेफिनेशन क्या एक्साइटिंग डेट की। तो वो बताती है कि मैं पूरी डेट पे स्वीट रहूँगी तुम्हारे लिए। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो उसको डिसर्टेशन लिखने के लिए ले आई है और वो कहती है कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा एंथुसियास्टिक बन। तो जंगू बोलता है कि क्या तुम इसी डेट की बात कर रही थी और हम लोग बाद में क्या करने वाले हैं। अनिल बताते हैं कि हम लोग साथ में डिसर्टेशन लिखेंगे और जंगू का मुंह उतर जाता है। कहती है कि मैंने गेम भी प्लान किया है और जंगू एक्साइटेड हो जाता है। तो बताती है कि कहाँ का इंजेक्शन लगाना है, हम लोग वो सीखने वाले हैं। जंगू उसे वहाँ से उठाकर मूवी देखने के लिए ले आता है और कहते हैं कि अब हम दोनों मूवी देखेंगे, इसे कहते हैं डेट। तुमने बोला था ना कि तुम्हें मूवी देखनी है। अब वो मूवी देखने आते हैं जहाँ पर जंगू हानिल के हाथ में किस कर लेता है और उसको अपने हाथों से पॉपकॉर्न भी खिलाता है और उसके हाथ पे सो भी जाता है। वो लोग पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं और अब वो डिनर करने आते हैं जहाँ पर वो हानिल से बोलते हैं कि तुम इतना एडजस्टिंग मत बनो, तुम हमेशा हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ निकाल लेती हो दूसरों के भले के लिए, लेकिन तुम अपने आप को सेक्रीफाइस मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुमको कब रियलाइज़ हुआ कि तुम डिप्रेशन में हो, क्या हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कुछ टफ चीज़ें हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिल का भाई उसकी मम्मी को बताता है कि हानिल और जंगू डेट करने लगे हैं। तो हानिल की मम बोलती है मुझे पता है, वो मेरे पास पूछने आई थी कि आप और डैड कैसे डेट करना स्टार्ट किए हैं, तभी मैं समझ गई थी। उसकी मम बोलती है कि तुम ज़्यादा उसके मैटर में टांग मत अड़ाना, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अड़ा चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। सीन वापस से हानिल और जंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल बताती है कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जंगू सेटिस्फाइड हो जाता है। अब वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर जंगू को क्योंगमिन की शादी का कार्ड मिलता है। वो हानिल से बोलता है कि शायद इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था क्योंकि उसको इनविटेशन देना था अपनी शादी का। हानिल को ये बात सुनकर ज़्यादा खुशी नहीं होती है और वो जंगू से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वो नीचे चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगू हानिल को फ़ोन करके बोलता है कि क्या तुम उठ गई। तो कहती है हाँ। तो वो उसे मिलने के लिए बोलता है लेकिन वो कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ हानिल जो है वो साइकेट्रिस्ट से मिलने आती है जहाँ पर वो दवा बढ़ाने का बोलती है। फिर हम देखते हैं कि जंगू की भी अपॉइंटमेंट आज ही थी और वो जाते जाते हानिल की बातें सुन लेता है जहाँ पर वो बोलती है कि आई वॉज डूइंग वेल, वो मुझे हमेशा यही कहता था। वो इतना ही सुन पाता और देखते हैं कि हानिल जो है वो बहुत सैड होकर घर जा रही थी। उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों वो इतनी सैड है। वो हानिल को फ़ोन करता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो हानिल बताती है कि कोई उससे मिलना चाहता है। जंगू कहता है ठीक है मिल लो, लेकिन मुझे कॉल कर देना। जंगू बिंदियों की क्लिनिक आता है जहाँ पर वो बताता है कि अभी वो उसके साथ काम नहीं कर सकता और रीज़न देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि इस टाइम पर डिप्रेस्ड है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि अगर मैं भी जॉब करूँगा तो उसे शायद अच्छा ना लगे, इसलिए मैं अभी उसे संभालना चाहता हूँ। वहाँ से घर आ जाता है जहाँ पर हानिल की मॉम उससे बोलती है कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती है उसे कुछ खिलाने। जहाँ पर हानिल का भाई बोलता है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे टिप्स देते हैं कि तुमने अभी तक हानिल को प्रपोज़ नहीं किया, मुझे पता है कि तुम ऐसे उसे प्रपोज़ कर सकते हो। तभी हानिल की मॉम उसके भाई को बुला लेती हैं और जंगू यहाँ पर हानिल और क्योंगिन की फ़ोटो साथ में देख लेता है और उसे याद आता है कि हानिल ने एक बार बोला था कि उसने भी पहले डेट किया और उसे लगता है कि ये दोनों आपस में डेट किए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हानिल भी अपनी कलीग से मिलने आती है जहाँ पर वो बताती है कि क्योंगिन शादी कर रहा है और वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी दे रहा है क्योंकि उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी की डॉटर से शादी करने को मिल रहा है। अब हानिल वहाँ से लौटकर यही सोचती कि उसने उसका सारा क्रेडिट ले लिया और उसकी पोजीशन डॉक्टर वू को दे दी। फिर सीन पास में दिखाते हैं जहाँ पर हानिल का वो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे ही रात होती है वो देखती है कि उसके पापा की मिस कॉल पड़ी थी उसके फ़ोन पे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती है। वो फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता है और वो तभी हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। परफेक्ट डे के लास्ट में वो दिन जो है वो मनहूस बन गया उसके लिए और वो अपने पापा को गुड बाय भी नहीं बोल पाई लास्ट टाइम। अब सीन वापस से साइकेट्रिस्ट के पास शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो बताती है कि उसे एंग्जाइटी फील होती है, लेकिन जब भी वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता था तो उसके दिल को बहुत सुकून मिलता था।
सीन पास में जाता है जहाँ पर हानिल क्योंगमिन की डिसर्टेशन बनाती है और वो उसको बोलता है कि हानिल को परेशान मत करना क्योंकि वो 2 रात से जगी हुई थी। हानिल को लगता है कि वो उसका बहुत ध्यान रखता है। वो एक दिन पूछता है कि तुमने विपल प्रोसीजर ट्राई नहीं किया ना, तुम्हें ट्राई करना है? तो हानिल एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं कर सकती हो, लेकिन मेजर सर्जरीज करके तुम ये सब सीख जाओगी। तो हानिल कहती है कि ठीक है मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। और यहाँ पर क्योंगमिन बोलता है कि मैं प्राउड करता हूँ तुम पे, और हानिल खुश हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि उन लोगों का टीम डिनर हो रहा था जहाँ पर क्योंगमिन किसी और डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, और यहाँ पर हानिल उसे कन्फ्रंट करती है कि मैंने तुम्हारी सारी डिसर्टेशन प्रिपेयर करी और तुमने किसी और का नाम दे दिया रिकमेंडेशन के लिए। कहता है कि मैं डिसर्टेशन का सोल ऑथर रहूँगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। अब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? तो हानिल कहता है कि मैंने सारी मेहनत करी है, इसमें तुम्हारी मेहनत कहाँ से हुई? तो वो कहता है कि तो तुमने क्यों किया? तुम क्या चाहती कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर लूँ? और कहता है कि जब भी कोई भी स्पॉट ओपन होगा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हानिल जो है वो कुछ भी नहीं कह पाती है। अब सीन करंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर क्योंगमिन अपने कलीग्स को एग्जिट पार्टी दे रहा था, और यहाँ पर हानिल भी पहुँच जाती है। वो उसे ड्रिंक सर्व करता है जहाँ पर वो ड्रिंक्स उसके मुंह पे ही फेंक कर कहती है कि अब तुम ईमानदारी की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, मैं बस इतना ही कहूँगी तुमसे, और चली जाती है वहाँ से। अब नेक्स्ट सीन में बिंदुयोंग और हानिल के फ्रेंड वापस से मिलते हैं जहाँ पर बिंदुयोंग बताता है कि जंगू ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को संभालना चाहता है, वो अभी डिप्रेस्ड है ना। यहाँ पे हानिल अकेले ड्रिंक कर रही थी जहाँ पर उसकी फ्रेंड फ़ोन करके उसको बताती है कि जंगू अपना प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुका है तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और उसने ये भी बोला है कि अगर वो जॉब करेगा तो तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया उसके बारे में। अब बारिश हो रही थी बाहर, तो जंगू छाता लेकर हानिल को ढूंढता हुआ आ रहा था, तभी हानिल सामने से आती है और वो उससे बोलता है कि तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेके गई थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो हानिल गुस्से में बोलती है कि तुम्हें मेरी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं और बुरा फील कर रही हूँ, हमें अपना रिलेशनशिप यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मैं जिस चीज़ से झेल रही हूँ मैं अकेले सफ़र कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो यहाँ पर उसे रोक कर कहता है कि मेरे साथ रहकर भी सब चीज़ें मैनेज कर सकती हो, हम साथ में मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन हानिल नहीं मानती, कहती कि मेरी वजह से तुम्हें क्यों सफ़र करना है। तो जंगू कहता है कि लो अम्ब्रेला ले लो, हमें डेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसे ले लो। और बस वो यहाँ से चला जाता है इतना बोलकर, और हानिल बस रोती रह जाती है। और एपिसोड 8 हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।